हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्पार्क इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। फ्रेंड, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एक डिवाइस के बारे में जिसका नाम है रिले। रिले मेनली क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, क्यों इसको यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले रिले क्या होता है, व्हाट इज़ रिले। रिले एक इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सर्किट को स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन और आइसोलेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज़ लो पावर वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करके एक हाई पावर वाले सर्किट को कंट्रोल या ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रिले का हम यूज एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि हम किस पर्पस के लिए उसको लगा रहे हैं। अगर हमने उसको नॉर्मली स्विचिंग के लिए यूज़ करना है तो उसको बहुत सारे ऐसे रिले हैं जो सिर्फ स्विचिंग का काम करेंगे और प्रोटेक्शन का यूज़ उनमें नहीं होगा। और कुछ रिले ऐसे रहते हैं जिनका यूज़ स्पेशली प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। तो हमारा डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे कि हम किस तरीके का एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और हमें कौन से वाले रिले की रिक्वायरमेंट है। अब बात करेंगे हम टाइप्स की। ठीक है, टाइप्स मतलब मेनली जो रिले होता है वो कितने टाइप से होते हैं। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये रहता है इंडस्ट्री में कि रिले कितने प्रकार से होते हैं, क्यों, कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मेनली हम दो टाइप्स के जो है हमारे पास रिले रहते हैं। एक तो रहता है प्रोटेक्शन रिले और सेकंड रहता है स्विचिंग रिले। इसमें प्रोटेक्शन वाला जो रिले है वो ओनली फॉर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, उसका काम फिर स्विचिंग का नहीं। स्विचिंग के साथ साथ वो प्रोटेक्शन भी यूज़ होगा। जैसे मैं टाइप्स की बात करूं, ठीक है, दो टाइप से हो गए, आप समझ गए होंगे, एक तो प्रोटेक्शन रिले और एक स्विचिंग रिले। अब इनके टाइप्स हैं कि कौन से टाइप से हैं। ठीक है, रीड रिले, सॉलिड स्टेट रिले, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, थर्मल रिले, डिस्टेंस रिले, फ्रीक्वेंसी रिले, पावर रिले, वोल्टेज रिले, कंट्रोल रिले, डिफरेंशियल रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, करंट रिले, रिले टर्मिनल्स, सिग्नल रिले, गाइडेड रिले, पैनल रिले, टाइम डिले रिले, लैचिंग रिले, पोलराइज्ड रिले, अट्रैक्शन टाइप रिलेज, कॉयल टर्मिनल, हाइब्रिड रिले, इंडक्शन रिले एंड लास्ट ओवरलोड रिले। तो इसमें से जो है हम जो भी हमने रिलो के नाम बताए ये सारे इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले अपने रिले हैं। इनको मेनली किसी सर्किट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी डिवाइस हैं उनमें भी रिले का यूज़ होता है और पैनल में भी जो है यूज़ होता है। हाउ रिले वर्क। अब हम बताएंगे कि रिले वर्क कैसे करता है। ठीक है, रिले की अगर मैं अंदर के फंडामेंटल की बात करूं तो इसमें मेनली एक कॉइल लगी रहती है जो एनर्जाइज होके इस कांटेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे मेरे जो
स्टैटिक वाला जो कांटेक्ट होता है उसमें ये टच होता है। एक होता है मूविंग कांटेक्ट, ठीक है, और एक होता है स्टैटिक। ठीक, मूविंग वाला जो कांटेक्ट रहेगा वो हमारा एनर्जाइज कॉइल एनर्जाइज होके वो अपनी ओर खींचेगा तो ये दूसरे कांटेक्ट पे टच हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रहता है इसमें स्प्रिंग और ये इसके बाहर की बॉडी है। ठीक है, ये आपको ऐसे देखने को भी मिल सकता है कि ये हमारा पावर टर्मिनल है यहाँ पे, और ये इस तरीके से जो है ये पोल्स लगे हुए हैं, ये इधर ऐसे टच होगा कांटेक्ट पे, तो ये सप्लाई इधर दूसरे टर्मिनल को दे देता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉइल है, कॉइल जैसी एनर्जाइज होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा, तो ये इस मूविंग पार्ट को जो है अपनी ओर खींचेगा, और जैसे खींचेगा ये वाला पार्ट जो है इस पे टच हो जाएगा और मेरा सप्लाई जो है रिले की ऑन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक सबका मैंने नाम दिया हुआ है, आर्मेचर है, केस है, स्पूल है, आयरन कोर है, कॉयल है, योक है, कार्ड है, कॉयल टर्मिनल्स हैं, बेस इसका है, मूवेबल टर्मिनल है, और एक फिक्स टर्मिनल है, फिक्स कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, और हैंग स्प्रिंग है। दैट ये रिले जो है इस तरीके से काम करेगा। मैं आपको इधर दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, ये एनर्जाइज, जैसे यहाँ पावर सप्लाई आएगा, ये प्लस माइनस दिख रहा होगा आपको, ये जैसे एनर्जाइज होगा तो ये अपनी ओर खींचेगा, और अपनी ओर खींचेगा तो इस तरीके से जो है लगा रहता है। ये देखिए, ये रहती है रिले की वर्किंग। ठीक, इस तरीके से जो है रिले मेरा काम करता है। रिले कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन, जो इसके कॉन्टैक्ट हैं वो किस बेस पे जो है हमें मिलते हैं, या कोई भी रिले अगर हम यूज़ करते हैं तो उनको जो है किस नाम से हमें कौन से कॉन्टैक्ट पे जो है हमें चाहिए, वो इस चीज़ से पता लगता है। एक तो SPST और SPDT, SPST और DPDT। इसमें क्या होता है, SPST का मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है, इसमें एक कॉमन रहेगा और एक थ्रू रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे मैं इसमें सप्लाई दूंगा ये ऑन हो जाएगा, इसमें एक ही कांटेक्ट मिलेगा आपको। ऐसे भी बहुत सारे रिले रहते हैं जिसमें सिर्फ, जैसे ये एक स्विच बटन देखा हुआ, ये उसकी तरह ही आप इसको समझिए। ठीक है, जैसे एनर्जाइज होगा और सीधे ये ऑन हो जाएगा। सेकंड, एक एनो पॉइंट के लिए हो गया और एक एनसी पॉइंट के लिए हो गया। ठीक है, फिर आता है SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो। ठीक है, इसमें एक कॉमन पॉइंट रहेगा और दूसरा एनो और एनसी पॉइंट हमें दोनों मिलेंगे। नॉर्मल कंडीशन में ये एनसी रहेगा, जैसे इसमें वोल्टेज देंगे, इसको पावर से कनेक्ट करेंगे, तो जैसे मेरा रिले ऑन होगा तो ये एनो कॉन्टैक्ट पे टच हो जाएगा, तो मेरी एनो की ओर सप्लाई जाने लगेगी। नेक्स्ट आता है DPST, डबल पोल सिंगल थ्रो। दो पोल से जो है हम एक सिंगल जो है एनो पॉइंट को इसमें सिग्नल भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है DPDT, डबल पोल डबल थ्रो। अब यहाँ पे हमें दो कॉमन मिले हैं और दो जो है NONC मिला हुआ है, मतलब एक पोल के लिए दो NONC हैं और इसके लिए जो है एक NONC है। मेनली जो रिले रहता है वो इसी टाइप का रहता है।
ये देखिए जैसे आपको दिख रहा है, इसमें मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे एक इसकी लाइट जो है जल रही है। इसमें जैसे हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, ये जो अपना कॉन्टैक्ट है ये इसके साथ टच कर रहा है, जिससे लाइट मेरी ऑन हो रही है। पावर सप्लाई देंगे, कॉइल एनर्जाइज होगी, और ये जो कॉन्टैक्ट इसका है ये इस वाले पार्ट को अपनी ओर खींचेगा और ये हमारा पावर सप्लाई जनरेट कर देगा। अब इसमें अगर मैं मेनली बात करूं, ये देखिए, ये एनिमेशन के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इसमें हमने सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद से ये ऑन किया। ऑन करने पे जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। जनरेट होने से क्या हुआ कि ये वाला कॉन्टैक्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये यहाँ की ओर आएगा और ये कॉन्टैक्ट जो है आपस में लग जाएंगे, जिससे मेरी सप्लाई आगे की ओर चलने लगेगी। अब NONC में आपको बताऊं कि कैसे कैसे काम करेगा। जैसे हमने पावर सप्लाई दी और ये मेरा नॉर्मल कंडीशन, ऑफ कंडीशन में जो है ये NC पे रहेगा, और जैसे ही मेरा ये एनर्जाइज होके जो है इस कॉन्टैक्ट को खींचेगा तो मेरे NO में सप्लाई आ जाएगी। अब मैं आपको वायरिंग के बारे में समझाता हूँ। ये एक ग्लास रिले है और 8 पिन रिले है। ये AC टाइप से, ठीक है। ये AC और DC दोनों में ही आते हैं। इसमें क्या रहेगा, A1 A2 ये पावर सप्लाई के लिए रहेंगे। 13 और 14 नंबर यूनिवर्सल जो इसकी वायरिंग रहेगी, वो कहीं पे भी किसी में भी किसी रिले में भी A1 A2 जहाँ पे होगा, मतलब वो उसकी पावर सप्लाई है। मतलब रिले को ऑन कराने के लिए जो है ये सप्लाई हम देंगे। उसके बाद से क्या होता है कि 12 और 9 ये दो जो है कॉमन कॉन्टेक्ट होते हैं अपने, ठीक है। और 8 और 5 ये मेरे NO पॉइंट हो गए, और 4 और 1 ये NC पॉइंट हो गए। मतलब अगर मैं 9 नंबर में सप्लाई देता हूँ, ये जैसे आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है कि ये NC पॉइंट है और ये NO पॉइंट है। जैसी सप्लाई मैं इसमें दूंगा तो कंटिन्यूसली ऑफ कंडीशन में पावर सप्लाई मेरी इसमें आएगी 1 नंबर में, और जैसी इस रिले को ऑन कराऊंगा, ऑन करते ही मेरे NO पॉइंट में जो है सप्लाई जाने लगेगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वायरिंग है, पावर सप्लाई दिया और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली AC पावर सप्लाई यहाँ पे इसके NO पॉइंट में दे दिया कॉमन में, और दूसरा जो वायर है वो NO पॉइंट से उठा के बल्ब के एक टर्मिनल में लगा दिया और दूसरा न्यूट्रल वायर डायरेक्ट लगा दी। अब जैसे ही मेरा ये ऑन होगा देन मेरा ये ऑन हो जाएगा और ऑफ कंडीशन में ऑफ रहेगा। अब इसी को जो है यहाँ पे एक बल्ब और ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होएगा, पावर सप्लाई दिया, एक NO पॉइंट में डायरेक्टली सप्लाई दे दिया, ठीक है। और यहाँ से NC पॉइंट और NO पॉइंट में जो है मैंने एक बल्ब को यहाँ कनेक्ट कर दिया और एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कॉमन में मैंने डायरेक्ट सप्लाई दे दी और न्यूट्रल बल्ब के दूसरे टर्मिनल में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। तो अभी की कंडीशन में क्या हो रहा है कि मेरा अगर ऑन कंडीशन में आएगा, ये रिले अगर मैं ऑन कराता हूँ
इसके पावर सप्लाई से, तो यहाँ पे ये वाला बल्ब मेरा ऑन हो जाएगा। और अभी ये NC है, तो NC के जब ये ऑन होगा तो NC से पावर सप्लाई कट हो जाएगी, और जब ये ऑफ कंडीशन में रहेगा देन मेरा ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, रिले ऑन तो NO वाले पॉइंट पे सप्लाई जाएगी, तो ये वाला ऑन हो जाएगा। ऑफ कंडीशन में जो है NC वाला, ये जो नीचे वाला बल्ब है ये ऑन रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डिवाइस के बारे में जानने के लिए मुझे लाइक, फॉलो, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।